देखिए, आप माने या ना माने, आने वाले 5 साल अगर सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा तो वो बनेगा आईटी कंपनीज के ऊपर। आप ये चीज़ लिख के रख लीजिए। और हमारे देश में जितनी भी आईटी कंपनीज है उसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ ACL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। मैं क्यों बुलिश हूँ वो मैं आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप बने रहिए। लेकिन हमेशा याद रखना कि आईटी सेक्टर को अगर आप मिस कर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करने से आप मिस कर जाएंगे। तो आईटी सेक्टर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए आने वाले 5 साल तक। तो आज का टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के ऊपर। टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ करेंगे, पहले टेक्निकल से ही शुरू करते हैं एज यूजुअल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी की चार्ट को देखिए। एज यूजुअल इस कंपनी का चार्ट अपर ट्रेंड में है। अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, ये देख के ही लगता है कि ये अपर ट्रेंड में है, क्योंकि हमारा जो लोअर है, लोअर लोअर भी हाई बना रहा है, मतलब कि जो लो है वो भी हाई बना रहा है और हायर भी हाई बना रहा है। तो एज यूजुअल ये देख के ही लगता है कि ये स्टॉक अपर ट्रेंड में है। एज यूजुअल हर एक आईटी सेक्टर का स्टॉक ही पिछले 1-2 महीने से अपर ट्रेंड में है, तो इस ट्रेंड को मिस मत कीजिएगा। देखिए 7 डे मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और करते करते ये स्टॉक यहाँ से ऊपर यहाँ तक आ भी गया। 106,000 के आसपास ये स्टॉक्स आ भी गया है। अब मैं क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा बुलिश हूँ, देखिए अगर हम लोग इस डे की जो चार्ट है इसको हम लोग वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए ये वक्त देखिए 2021 का वो वक्त जब कोविड का वो प्रेशर कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब आईटी क्रैश हुआ, तो उस वक्त देखिए इस कंपनी का लास्ट जो हाई बनाया था वो है 103,000 के आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो समझने के लिए आसानी हो हम लोगों के लिए, तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये प्राइस पॉइंट देखिए, इस प्राइस पॉइंट को जो जब भी इसने ब्रेक आउट किया, ब्रेकआउट करके ये स्टॉक प्राइस अब यहाँ पर मूव कर चुका है। तो ये एक ब्रेकआउट स्टॉक्स है। एज एज यूजुअल आपको पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो ज़्यादा मूव अब तक नहीं किया है ये ब्रेकआउट देने के बाद। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी आईटी फर्म में चल क्या रहा है कि बहुत दिनों से आईटी में स्लो डाउन था, वर्ल्ड में प्रेशर था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि यूएस यूके में रिसेशन चल रहा है, वो भी अब स्लो डाउन हो चुका है, मतलब कि वो भी अब रिसेशन हो नहीं रहा है। तो ऐसे में आईटी का जो बिजनेस है वो फिर से ग्रो अप पकड़ रहा है, तो जिस वजह से स्टॉक प्राइस इतना शॉर्ट अप कर गया। अगर जो लोग पहले इस प्राइस ऑफ पॉइंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिए हैं उन लोगों का तो बल्ले बल्ले है। पर अगर आप और हम मेरे जैसा ही है कि आपने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है, तो हम लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। देखो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, ये आपको नज़र में आ ही रहा है। पिछले कुछ दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा मूव कर रहा है। और इस प्राइस पॉइंट को मैंने बोल ही दिया कि इस प्राइस पॉइंट के बाद ये कंपनी ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये स्टॉक प्राइस ऊपर तक मूव किया। और उसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर हम लोग इसको डेली में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिनों से 1 2 3 4 ऐसे 10 या 12 दिनों से यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेटेड पीरियड भी इस स्टॉक ने यहाँ पर होल्ड किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग का प्रोपेंटिसी है, जिस वजह से ये स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा लोग बाइंग कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस पॉइंट है ये बहुत अच्छा खासा प्राइस पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, जिस वजह से स्टॉक प्राइस यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट के ऊपर। देखिए अगर हम लोग 2 या 3 साल का टारगेट लेके चलते हैं, लेना चाहिए ये टारगेट, जो जब भी आईटी कंपनी मूव करता है हमेशा याद रखना तो अच्छा खासा मूव करता है। तो अगर हम लोग पहले भी देखें, देखिए जब ये स्टॉक प्राइस देखे, जब 2000 के वक्त, जब कोविड के पहले, जब कोविड के वक्त जब स्टॉक प्राइस मूव किया था, तो ये 400 के आसपास वाला स्टॉक पहुंच गया था कहाँ तक, देखिए 1300, लगभग 4x। तो जब भी स्टॉक प्राइस मूव करेगा ये बड़े बड़े आईटी कंपनीज का, तो ऐसे 4x ही मूव करता है। और मैं इतना बड़ा टारगेट क्यों, 4x अगर मूव ना भी करे तो 2x अब पकड़ के ही चलिए इस वक्त मूव करेगा। उसके पीछे का रीजन देखिए, स्टॉक प्राइस जब भी कोई आईटी कंपनी एक अच्छा खासा कंसोलिडेटेड पीरियड को पार करता है, तो इस वक्त देखिए ये जो टाइम है 2015 से लेकर 2015
15 हाँ ये देखिए 2015 से लेकर 2020 तक जब कोई भी रिटर्न आईटी कंपनी ने जनरेट नहीं किया है तो 5 साल बाद अचानक स्टॉक प्राइस 2x 3x 4x हो जाता है। तो अगर हम लोग इस वक्त भी देखें, अगर हम लोग इस वक्त भी देखें, देखो 2000 इस जगह को ही पकड़ लो, 2022 से लेकर लगभग 24 यानी 2-3 साल तक आईटी कंपनी ने कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया है, और उसके बाद इतने 3-4 साल बाद जाकर ये स्टॉक एक ब्रेकआउट ले रहा है। अगर ब्रेकआउट दे भी दिया है तो इसके बाद ये स्टॉक प्राइस अच्छा खासा मूव करेगा, इस बारे में आप कंप्लीटली श्योर हो जाओ। और मैं क्यों इसके ऊपर इतना बुलिश हूँ, उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस भी है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो पहले हम लोग ये चीज़ देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आरएसआई को भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी का आरएसआई अभी 63 के आसपास है, तो यानी आरएसआई मेरा जो है वो हमेशा टॉप अगर टच करता है तो 85 के आसपास, तो अभी भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है। मैं तो डेफिनेटली अभी बाइंग करने वाला हूँ, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ सेबी रजिस्टर्ड, तो अपना डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा। पर मैं मिस कर गया था ये स्टॉक को, मैं यहाँ पर बाइंग करने वाला हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अब मैं क्यों बाइंग कर रहा हूँ उसके पीछे भी एक और वजह देखिए। अगर हम लोग स्टॉकेज के ऊपर आते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि इस कंपनी का डिलीवरीज को देखिए। तो 1500 के आसपास जब स्टॉक प्राइस था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर डिलीवरी हुआ है, 88% डिलीवरी, यानी लोग इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे स्टॉक को खरीद रहे हैं। अब जो लोग इस प्राइस पॉइंट में स्टॉक को खरीद रहे हैं, इस प्राइस में स्टॉक को खरीद रहे हैं, वो लोग 100 या फिर 50 रुपए के लिए, 50 रुपए की गेन के लिए स्टॉक को खरीद नहीं रहे हैं। ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, इसका एक फुल इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम लोग फ्यूचर को भी देख लेंगे, अगर कंपनी की फ्यूचर देखे, देखिए 1500 के आसपास अच्छा खासा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है। अगर हम लोग यह बात देखें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होते ही गया, सबसे ज़्यादा हुआ है इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे। तो जो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किए हैं 1500 के आसपास, तो वो लोग को आपको क्या लगता है कि वो लोग 1600 में निकल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम लोग अभी भी देखें 1600 की जो प्राइस है, यहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो रहा है, और जो लोग फ्यूचर में शॉर्ट करके रखे थे पोजीशन, वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि अभी एक तेजी की मूड में है, यानी बुल लोगों के हाथों में ये स्टॉक्स आने की एक पूरी संभावना दे रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1500 के आसपास बाय हो रहा है। अगर हम लोग फिर से देखें 1500, माने ये देखिए ईस्ट जोन, मैंने बोला था कि ईस्ट जोन में अच्छा खासा बाइंग हो रहा है, जिस वजह से यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेटेड पीरियड पार कर रहा है। तो ये प्राइस ऑफ पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा एक जोन है जहां पर मैं स्टॉक को बाय कर सकता हूं। अगर स्टॉक ऐसे गिरता है तो सपोर्ट जोन में हम लोग कौन सा पकड़ के चल सकते हैं? देखिए सपोर्ट जोन, ये वो पिछला वाला हाई अब सपोर्ट जोन बन जाएगा 1300, इतना गिरेगा ही नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ बड़ा मार्केट में इधर उधर नहीं होता है तो स्टॉक प्राइस गिरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं तो हम लोग का जो कन्विक्शन है और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड कीजिए या फिर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू देखिए। देखिए मैं HCL जैसे कंपनी में एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू देख रहा हूँ, 1.5 ईयर या फिर 2 ईयर्स के आसपास। मैं यहाँ से ये स्टॉक प्राइस 3x में पकड़ के चल रहा हूँ, मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ कि मैं 3x तक इस कंपनी में रहूंगा। 3x या फिर 2.5x ये कंपनी आने वाले 2 साल में होना ही है, क्योंकि अभी वक्त है आईटी फर्म का। और ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लिख के रख लीजिए, हर एक आईटी सेक्टर चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। वो क्यों, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग स्किनर के ऊपर चलते हैं तो देखिए कंपनी का जो PE है, अगर हम लोग वो देखें, लगभग एक रिजनेबल PE पे ट्रेड कर रहा है एक आईटी फर्म। उसी के साथ कंपनी का ROE ROC आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक क्या है, मैं इसको कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है। ROE 20% से ऊपर मेंटेन करना एज यूजुअल बहुत बड़ी बात है कंपनी का। अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो
1 के नीचे है, यानी कंपनी के अंदर ये डेट कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी का क्विक रेशियो देख लीजिए 2 से ज़्यादा है, मतलब क्विक रेशियो एक बिल्कुल बराबर क्विक रेशियो है। अगर हम लोग इसको छोड़ के थोड़ा भी नीचे आए तो कंपनी का हम लोग पी रेशियो देखते हैं, जो पहले किया था थोड़ा एवरेज देख लेते हैं। तो कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है लास्ट 3 ईयर्स का, वो है 21 के आसपास, अब है 28 के आसपास। तो पी रेशियो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इस कंपनी को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इन लोग का आरओई भी आप देख सकते हैं कि 20% से ज़्यादा का आरओई ये कंपनी मेंटेन करता है। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत रिजल्ट को देख ले, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम देख ले, तो देखिए पिछले 1 2 3 4 सालों से देखिए इन लोगों का जो सेल्स है वो कितना इंक्रीज हुआ है। सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, यानी सेल्स बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग उसके साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ऑलवेज एक गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने में सक्सेसफुल होता है। 20% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी एज यूजुअल मेंटेन करता है, जो काबिल तारीफ है। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखिए इंक्रीज हो रहा है 13% से। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, वो भी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा खास मूव किया नहीं है लास्ट 3 ईयर्स में। अकॉर्डिंग टू देखिए, अगर सेल्स ग्रोथ 13% से हो रहा है और प्रॉफिट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% से हो रहा है, तो प्रॉफिट जो स्टॉक प्राइस है मत सिर्फ 20% इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये कंपनी 20% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी एज यूजुअल मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहता है। कंपनी का थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट क्लीन है एज यूजुअल, हमको पता ही है, हम लोग ऊपर का जो पैरामीटर है वो देख के हम लोगों को पता चल ही गया है कि बैलेंस शीट क्लीन होना ही होना है। फिर भी अगर हम टोटल एसेट की बात करें, देखिए कंपनी का टोटल एसेट हर साल इंक्रीज हो रहा है। 2022 से ही देख लीजिए कि इन लोगों का जो टोटल एसेट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर उसी के साथ हम लोग कंपनी के थोड़ा शेयर होल्डिंग देख लें, तो रिसेंट क्वार्टर में जो एफआईआई है उन्होंने इनका स्टेक थोड़ा इंक्रीज किया है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है कि स्मार्ट मनी इस कंपनी के अंदर आ रहा है। अगर हम लोग कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो बिजनेस करते हैं वो किन इंडस्ट्रीज में करते हैं। देखिए इंडस्ट्रीज, ये लगभग हर एक इंडस्ट्री में इन लोगों का आईटी सेक्टर में, मतलब आईटी जो सर्विस है ये हर एक सेक्टर में प्रेजेंस है इन लोगों का। देखिए एरोस्पेस एंड डिफेंस, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सेक्टर, टेलीकॉम, मीडिया। अच्छा, उसके बाद देखिए माइनिंग, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल, हर एक जगह पे इन लोगों का प्रेजेंस है। अगर उसी के साथ हम लोग इन लोगों का कस्टमर दिखाएं, इन लोगों का पार्टनरशिप किन लोगों के साथ है, देखिए इन लोगों का पार्टनरशिप देखिए, इन कंपनीज के साथ इन लोगों का पार्टनरशिप है। अमेजोन वेब सर्विस, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, यानी ये लोग हर एक सेक्टर में कम से कम काम कर रहा है। हर एक सेक्टर में इन लोगों का प्रेजेंस है। एनवीडिया, मतलब बड़े बड़े कंपनी के साथ इन लोगों का पार्टनरशिप है और इन लोगों का बिजनेस भी इन लोगों के थ्रू आता है। अगर हम लोग स्क्रीन डॉट पे जाए तो आप लोग एक बार ब्रेकडाउन देख ले कि इस कंपनी का जो देखिए 1 मिनट रीड मोर कीजिए, देखिए इन कंपनी का प्रेजेंस देखिए। अच्छा, इन लोगों का आईटी एंड बिजनेस सर्विस 72% रेवेन्यू आता है, इंजीनियरिंग आर एन डी सर्विस से 16% और प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म से 12%, यानी मेन इन लोगों का बिजनेस है आईटी बिजनेस। इसी के साथ अगर हम लोग आईटी की बात भी करें, तो आपने देखा है कि सिर्फ आईटी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री को सर्व करता है, ऐसा नहीं है। इन लोगों का प्रेजेंस हर एक इंडस्ट्री के आईटी सर्विस में है। फिनेंशियल सर्विस से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के एविएशन इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में इन लोगों का प्रेजेंस है। तो वेल डाइवर्सिफाइड है। उसी के साथ अगर हम लोग जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखें, अमेरिका से 56% बिजनेस आता है, यूरोप से 27%, इंडिया से 4%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से है। और अभी रिसेशन का जो प्रॉब्लम था इन दो कंट्री में, अब ये खत्म हो चुका है। तो इन लोगों का बिजनेस टनाटन चलने वाला है। तो अगर उसी के साथ ये है टोटल मेरा ओवरव्यू इस कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी के ऊपर मैं क्यों बुलिश हूँ। और भी डिटेल में मैं घुस सकता हूँ, और भी मैं एनुअल रिपोर्ट आपको साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एट द एंड सब्सक्राइब मी फॉर सच ऑफ मोर कंटेंट। और उसके साथ हमेशा याद रखना कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपका खुद का रिसर्च आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और मेरे चैनल के ऊपर और भी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको फर्दर और भी स्टॉक के बारे में जानना हो तो।